दोस्तों, सोने की चूड़ियां, सोने की जंजीरें या फिर सोने की चिता, भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि सम्मान, विरासत और ताकत का प्रतीक रहा है। लेकिन इस बार जो खबर सामने आई है वो आपके जेवरों की चमक से कहीं आगे भारत की अर्थव्यवस्था को नई रोशनी देने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक नया गोल्ड रिजर्व खोजा गया है। और यह कोई आम खोज नहीं है, बल्कि यह भारत की गोल्ड पॉलिसी, रिफाइनिंग सेक्टर और जियोलॉजिकल प्लानिंग को एकदम नई दिशा देने वाली खबर है। बताया जा रहा है कि यह छोटा मोटा भंडार नहीं बल्कि लगभग 100 हेक्टेयर में फैला एक विशाल गोल्ड जॉन है। यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक खोज साबित हो सकती है। और इतना ही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी हाल ही में जो गोल्ड रिजर्व से जुड़ी बड़ी घोषणा की है वह और भी दिलचस्प है। तो आखिर आरबीआई ने कौन सी बड़ी पहल की है और भारत की धरती में यह सोना कहां और कैसे मिला? इस वीडियो में हम यही सारी जानकारी विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया कहलाए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेज उस चिड़िया के पंख काट ले गए, यहां का सोना लूट कर ले गए और इसी कारण भारत की धरती जो कभी सोने से भरपूर थी, धीरे धीरे खोखली होती चली गई। लेकिन बीते कुछ वर्षों में भारत की धरती से बार बार ऐसे खजानों की खोज हो रही है जो भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। तो क्या इस खोज पर भरोसा किया जाए? बिल्कुल, क्योंकि जीएसआई की टीम ने कैरपानी और देवरीमाल इलाकों में वैज्ञानिक तकनीकों जैसे जियोकेमिकल एनालिसिस और मैग्नेटिक स्कैनिंग से डिटेल्ड सर्वे किया। मिट्टी और चट्टानों के नमूने लिए गए और जो आंकड़े सामने आए उन्होंने सबको हैरान कर दिया। अगर आप मैप में देखें तो मध्य प्रदेश के केंद्र में जो इलाका है वहीं जबलपुर स्थित है और वहीं इस गोल्ड रिजर्व की खोज हुई है। रिपोर्ट के अनुसार सोने की मात्रा इतनी अधिक है कि यह पूरा इलाका माइनिंग बेल्ट बन सकता है। इसका मतलब है कि यहां से कई टन सोना निकाला जा सकता है। अब अगर तस्वीर को व्यापक रूप में देखें तो भारत की गोल्ड पॉलिसी हमेशा इंपोर्ट पर निर्भर रही है। ज्यादातर सोना भारत यूएई, स्विट्जरलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से खरीदता है। इसके लिए हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है और यह हमारे चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाता है। लेकिन अब अगर जबलपुर, उत्तराखंड और झारखंड जैसे इलाकों से सोना निकलने लगे तो भारत की डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है और अपने भंडार खुद बनाए जा सकते हैं। यही कारण है कि आरबीआई भी अब तेजी से गोल्ड रिजर्व की ओर रुख कर रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आरबीआई ने 100 टन से ज्यादा सोना विदेश से भारत लाकर मुंबई में अपने वॉल्ट्स में सुरक्षित रखा है। यह सोना पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा था। अब आरबीआई का साफ कहना है, भारत का सोना भारत में ही रहेगा। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ डॉलर या यूरो पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि सोने को फिजिकल रिजर्व के तौर पर इस्तेमाल करेगा, जिससे वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान भी भारत की मुद्रा स्थिर रह सकेगी। और अब जब जबलपुर में देश का खुद का सोना मिल गया है तो आरबीआई को विदेशों से सोना मंगवाने की भी जरूरत कम पड़ेगी। समय जरूर लगेगा, लेकिन यदि निवेश और माइनिंग तेजी से की जाए तो यह पूरी तरह संभव है, क्योंकि इसी क्षेत्र में पहले से ही लौह अयस्क, मैंगनीज और चूना पत्थर जैसे खनिजों का खनन हो रहा है, जिससे यहां का बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद है। अगर आपको यह जानना हो कि आरबीआई इस समय गोल्ड पर कितना जोर दे रहा है तो जान लीजिए कि जून महीने में अकेले लगभग आधा टन सोना आरबीआई ने खरीदा है। अभी आरबीआई के पास कुल 879.8 टन गोल्ड रिजर्व है, जिसमें से अधिकांश भारत में ही रखा गया है।
हालांकि अभी भी करीब 300 टन सोना विदेशों में जमा है, जिसे लाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। तो दोस्तों, अब जब भारत की धरती फिर से सोना उगल रही है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सोने की चिड़िया फिर से लौट रही है। और आपके मुताबिक जबलपुर की इस गोल्ड डिस्कवरी पर भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।